हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं साइंस का चैप्टर 2 में मैकेनिक्स में हमने लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे आविष्कार एवं खोज पर। ठीक है, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। अच्छा, आपको पता है इन्वेंशन और डिस्कवरी इन दोनों में एक फ़र्क होता है? किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो होता क्या है कि जब हम कॉन्सेप्ट के साथ ही आविष्कारों की बात करते हैं तो चीज़ें बहुत बिखर जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम उस पर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिस पर हम केवल आविष्कारों और खोज की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहला है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूँ तो जो थॉमस अल्वा एडिशन थे, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और लगभग ये 1847 से 1900 के बीच में इनका जन्म हुआ था, है ना। अच्छा, अब आप सोचेंगे मैं ये डेट क्यों बता रहा हूँ। तो डेट बताने से ना आप एक अपने अंदर समझ डेवलप कर पाएंगे कि अच्छा इस समय हमारे भारत देश में क्या हो रहा था, भारत देश में कौन कौन पर्सनैलिटीज़ थी जो मतलब थी, है ना। जैसे महात्मा गांधी देखा जाए तो उससे 10 से 20 साल बाद आए और इसी समय पर देखा जाए तो विवेकानंद भी रहे, है ना। तो आप कुछ थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो थॉमस अल्वा एडिशन है, इनको किस लिए जाना जाता है? इनको इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसा कहा जाता है कि ये 1000 मतलब जो 999 बार ये बल्ब बनाने की कोशिश में फेल हुए थे और जब लास्ट इसके बाद एक और बार कोशिश की तो कौन सा हुआ, 1000वीं बार ये सफल हो गए। इसीलिए आज की क्लास में मैं आपसे कह रहा था कि बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आप 1 नंबर से रह जा रहे हैं या 2 नंबर से रह जा रहे हैं। ठीक है, एक बार ऐसा आएगा कि ये 1 या 2 नंबर मायने नहीं रखेंगे, आपकी कट ऑफ से इतने ज़्यादा नंबर आ जाएंगे कि आपको ये 1-2 नंबर कहीं नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी, ये हो सकता है अभी 999 बार आपने ट्राई किया हो, अब एक बार और ट्राई करने पे आप सक्सेस होने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए। चलिए, अलेक्जेंडर ग्राहम वेल जो थे, लगभग ये भी 1870 के दशक में थे, 70 से 75 के आसपास थे और ये स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, कोई मुझे बताएगा स्कॉटलैंड कहाँ है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इससे आपकी ही जनरल नॉलेज, आपकी ज्योग्राफी मजबूत होगी। और देखा जाता मतलब एक कहानी है इनके पीछे कि जो अलेक्जेंडर ग्राहम वेल थे, इनकी जो माँ थी और इनकी जो वाइफ थी, ये डेफ थी। डेफ मतलब सुन नहीं सकती थी। इस वजह से इनकी जो रुचि हुई वो किस में हुई? संचार के क्षेत्र में हुई। ध्वनि संचार, ये उस बारे में ज़्यादा कोशिश करने लगे क्योंकि इनकी माँ और वाइफ दोनों डेफ थी, मतलब सुन नहीं सकती थी। तो जब ग्राहम बेल ने आविष्कार किया किसका? टेलीफोन का, तो पूरी दुनिया में एक हिसाब से क्रांति आ गई। ठीक है, तो ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था। जेम्स वॉट ने क्या किया था? अब अच्छा, एक चीज़ आप देखिएगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खोजें आप देखेंगे उस समय पर, लगभग 1800 के आसपास जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूके और यूरोप में बेस्ड थी, है ना। बहुत कम ऐसे आप देखे होंगे जो बाकी, हालांकि उसका एक अपना रीज़न है क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति पहले आ गई। उन्होंने सारे देशों को गुलाम बनाकर वहाँ पर शोषण किया, वहाँ के लोगों की शिक्षा, वहाँ का धन सब लूट ले गए। तो उसका कारण ये था। उसका ये कारण बिल्कुल नहीं था कि भारत के लोग या दूसरे देश के लोग उनसे कम बुद्धिमान थे। सवाल केवल समय का है। ठीक है, तो ये भी स्कॉटलैंड के थे और 18वीं सदी, मतलब ये भी 1700 के आसपास इनका भी था और इन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, सबसे ज़्यादा योगदान देखें तो स्टीम इंजन की वजह से ही आया था, क्योंकि जैसे ही स्टीम इंजन बने तो उससे जो भी मोटर गाड़ियाँ थी, जो रेलवे का विकास हुआ, वो स्टीम इंजन का ही विकास के कारण हुआ। ठीक है, चलिए लास्ट ऑप्शन क्या है? कार्ल बेंज क्या था? अच्छा, आपने गाड़ियाँ देखी हैं क्या? बेंज मतलब मर्सिडीज बेंज के नाम से गाड़ियाँ चलती हैं, है ना। तो और वो जर्मन गाड़ी है, तो ये जर्मन थे। सबसे पहली बात, ये जर्मन थे। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप सोचेंगे कि मैं क्यों इधर उधर की बातें कर रहा हूँ कि मर्सिडीज बेंज कहाँ की है। आप में से जो भी पीएससी का एग्ज़ाम देता है या जानते हैं आप, तो ऐसा इससे पहले कई बार सवाल आ चुका है कि मर्सिडीज़ किस देश की गाड़ी है, ऑडी किस देश की गाड़ी है, किस देश की कंपनी है। आराम से सवाल ऐसे आते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि हम कहीं और बात कर रहे हैं।
हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, तभी हम यहाँ पर डिस्कस कर। ठीक है, चलिए। तो जो कार्ल बेंज थे, इन्होंने एक मोटर कार बनाई थी और शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ठीक है, शुरुआत यहीं से मानी जाती है कि कार की शुरुआत, आधुनिक कार जो है, यहीं से शुरू हुई और लगभग 1885 के आसपास इनका ये कार्यकाल था। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं हमें काफी सारी जानकारी मिल गई है। अगर आप किसी भी सवाल को इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप जहां से भी वीडियो देखते हो, जो भी आपके शिक्षक हो या जो भी आपका सोर्स हो, इस तरीके से पढ़ाई करिए। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जस्ट अभी हमने देखा, विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिशन ने किया। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन बाकी जो है उन्होंने क्या किया था, तो हम ऐसा करेंगे जैसे जेम्स वॉट के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, नहीं, अभी हमने जेम्स वॉट के बारे में पढ़ लिया, तो अब इसके बारे में वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन निकोलस टेस्ला, थॉमस एडिशन के बारे में हमने पढ़ लिया है, माइकल फेराडे, हम इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना, ताकि वक्त भी हम एक बार वो कर सकें, वक्त को भी। चलिए, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिशन ने किया था, ये आपको पता है। लेकिन माइकल फेराडे ने क्या किया था? अच्छा, आप में से किसी ने भी माइकल फेराडे के बारे में पढ़ा होगा। तो इन्होंने विद्युत चुंबकत्व, फेराडे का नियम आप पढ़ेंगे आगे, चुंबकत्व विद्युत चुंबकत्व पर काम किया था और इन्होंने ही जनरेटर बनाया था, जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर इन्होंने ही बनाया था। और जो फिलामेंट है, जो लंबे समय तक फिलामेंट चलता है, फिलामेंट का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। और इनकी वजह से ही ऐसा कहा जाता है कि जो थॉमस अल्वा एडिशन थे, इन्होंने ही जो फिलामेंट का आविष्कार किया था, इनकी वजह से ही आज रात को भी हम काम कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब दुनिया में उजाला आया, मतलब फिलामेंट बना, जो है ना, फिलामेंट बना टंगस्टन से, टंगस्टन धातु से फिलामेंट बना, उसके वजह से उजाला हुआ, है ना। तो रात को भी काम कब चालू हुआ? जब इन्होंने काम किया। ठीक है, और इनके बारे में हम क्या जान सकते हैं? हाँ, माइकल फेराडे के बारे में हमने देख लिया, ये बेसिकली इंग्लैंड से थे। जेम्स वॉट ने क्या किया था? सुना तो होगा आपने। जेम्स वॉट ने क्या किया था? स्टीम इंजन का मतलब पे काम किया था, स्टीम इंजन। अब आप स्टीम इंजन तो आपने ऊपर भी बताया सर, तो ऊपर भी मैंने जेम्स वॉट की ही बात की थी, स्टीम का आविष्कार इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद आता है निकोला टेस्ला। अच्छा, ये वही टेस्ला है क्या जो आज गाड़ियाँ बिक रही हैं चीन और अमेरिका में, और टेस्ला भारत भी आने की कोशिश कर रहा है? जी नहीं, टेस्ला वो नहीं है, लेकिन देखिए नाम लिया जाता है ताकि आपको एक फेमस, आपके कंपनी को आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो सके, केवल नाम लिया जाता है। ठीक है, तो निकोलस टेस्ला कौन थे? टेस्ला ने देखा जाए तो जो एसी करंट होता है ना, इसको विकसित किया था, एसी करंट को टेस्ला ने। और जो आज की बिजली है ना, जैसे हम हमारे घरों में कौन सी बिजली होती है? एसी करंट होता है। तो आज का जो विद्युत ट्रांसमिशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं टेस्ला की वजह से ही होता है। और जो एडिशन थे और टेस्ला, ये एक ही समय पे हुए और दोनों में आपस में ज़बरदस्त कंपटीशन भी चलता था। ठीक है, चलिए, मुद्रण यंत्र मतलब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन था? तो सबसे पहली बात तो प्रिंटिंग प्रेस आए कब, है ना? तो अच्छा, कागज़ का आविष्कार पहले हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस बाद में आए हैं। ठीक है, तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था, है ना, वो हम हिस्ट्री में एक बार देखेंगे। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? तो चार्ल्स बेबेज, आपने चार्ल्स बेबेज का तो सुना होगा, इन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और जो चार्ल्स बेबेज थे, इनके बारे में और ये है कि ये इन्होंने एनालिटिकल इंजन, वही बात हुई, एनालिटिकल इंजन क्या है? एक कंप्यूटर का ही पार्ट है। जोहान्स गुटेनबर्ग, इन्होंने क्या किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इन्होंने ही किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोहान्सबर्ग ने किया था, और कब किया था? लगभग 1440 में किया था, और ये जर्मनी के थे। ठीक है, और इन्हीं की वजह से देखा जाए तो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ वो तेजी हुआ, क्योंकि जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आए तो अखबार, है ना, अखबार बनने चालू हुए, अखबार छपने चालू हुए, और ऐसे करके धीरे धीरे पुस्तकों को सुलभ बना दिया गया।
अब उसके बाद सैमुअल मोर्स ने क्या किया, तो इन्होंने सैमुअल मोर्स ने क्या किया था, हाँ, टेलीग्राफ का आविष्कार किया। टेलीग्राफ, हालांकि अब तो टेलीग्राफ नहीं चलता, लेकिन हाँ उस ज़माने में टेलीग्राफ चलता था, तो टेलीग्राफ का आविष्कार उन्होंने किया था। उस समय पर क्या था कि कुछ डॉट्स में संकेत भेजे जाते, डॉट्स, डैश, है ना, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट आया, फिर उसके बाद डैश, फिर डॉट आया, ऐसे संकेत भेजे जाते थे। तो ये संकेतों से एक कोट होता था कि अगर मान लीजिए 1 डॉट है तो उसका संकेत होगा कि कोई परेशानी नहीं है, 2 डॉट है तो थोड़ी परेशानी है, 3 डॉट है तो ज़्यादा परेशानी है, 4 डॉट है, 5 डॉट है, ऐसे करके कुछ इनके कोड वर्ड होते थे, है ना। चलिए अब हम आते हैं जॉन लॉजिक बेयर्ड में। जॉन लॉजिक बेयर्ड, तो ये क्या थे एक्चुअली, माना जाता है कि ये टेलीविज़न के आविष्कारक थे, ऐसा माना जाता है ना। और जो चलती हुई तस्वीरों का प्रसारण भी इन्होंने ही किया था, तो इसको आप मान सकते हैं। हालांकि जे.एस. मार्कोनी को बोला जाता है टेलीविज़न के लिए, लेकिन देखते हैं अगर कुछ आता है ऐसा तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, टेलीविज़न के आविष्कारक, ठीक है। अब आ जाते हैं हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया। सभी ने कहानी तो पढ़ी होगी आपने, है ना, राइट ब्रदर्स की कहानी पढ़ी होगी, हिंदी में है और साइंस में तो है ही है ना। हु इन्वेंटेड द एयरप्लेन, कार्ल बेंज। अब सबको पता है कार्ल बेंज, इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने क्या किया थी, आधुनिक जो मोटर कार होती है उसका आविष्कार किया था, उसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद आइगोर सिकोर्स्काई ने क्या किया था, हेलीकॉप्टर के जनक माने जाते हैं ये। अब बहुत सारी नई नई जानकारी आपको मिल रही है ना। आपको ये सारी जानकारी लिख के रख लेनी चाहिए, क्योंकि एक जगह पे ऐसा वीडियो मुझे तो अभी तक नहीं मिला जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे आपको मिल रही हो। बाकी लोग क्या करेंगे कि आपको आंसर बता के आगे निकल जाएंगे, लेकिन हम हर एक ऑप्शन पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद रॉबर्ट फुल्टन ने क्या किया था। अच्छा, आपने बोट देखा है, बोट, ये वो वाला बोट नहीं है जिस बोट के आजकल ये ईयरफोन या माइक या, है ना, इलेक्ट्रिक चीज़ें बनती हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये बोट मतलब जो छोटी छोटी नावें होती हैं जो पानी पर चलती हैं। तो जो स्टीम बोट है, स्टीम बोट के आविष्कारक किसे माना जाता है, विकसित किया था एक्चुअली, आविष्कार क्या, ये तो विकसित किया था इन्होंने। तो फुल्टन ने स्टीम बोट का आविष्कार किया था, ठीक है। उसके बाद राइट ब्रदर्स जो थे, पहले मैं इसको राइट मतलब सही समझता था, राइट मतलब राइट, है ना, राइट, बट ये वो राइट नहीं थे, है ना। ये राइट ब्रदर्स है, WRITGHT, राइट ब्रदर्स। इन्होंने क्या किया था, हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। पहली बार इन्होंने कब किया था, 1903 में एयरप्लेन उड़ाया था इन्होंने। और ये 2 भाई थे एक्चुअली, 2 भाइयों का नाम था, इसलिए इनको ब्रदर्स बोला जाता है। 2 भाई थे, खेल खेल में इन्होंने हवाई जहाज़ बना लिया। तो पहले भाई का नाम था ऑरविले राइट और दूसरे का नाम था विल्बुर राइट, है ना। ये 2 भाई थे। और मतलब अगर पूछा जाए कि कहाँ पर इन्होंने ये शुरुआत की, तो शुरुआत ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ कैरोलिना USA में किया था, नॉर्थ कैरोलिना USA, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल में, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जेम्स वॉट ने किया, ठीक है। जॉर्ज स्टीफन ने क्या किया था फिर, और रुडोल्फ डीजल ने क्या किया, माइकल फेराडे ने क्या किया। तो फेराडे का आप पढ़ चुके हैं, चुंबकत्व के बारे में इन्होंने लॉ दिए थे, ठीक है, चुंबकत्व के बारे में लॉ दिए थे। रुडोल्फ डीजल, अच्छा रुडोल्फ हिटलर के बारे में पता है आपको। अब ये डीजल लग गया, नहीं तो रुडोल्फ हिटलर हो जाता। तो रुडोल्फ डीजल ने क्या किया था, इन्होंने डीजल इंजन बनाया था। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जितना भी आप आजकल नाम सुन रहे हैं ना, वो सब उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पे रख दिया गया। अब डीजल का नाम डीजल क्यों है, क्योंकि वो डीजल ने बनाया था। कौन से, रुडोल्फ डीजल ने बनाया था, है ना। और डीजल इंजन अधिक दक्ष इंजन माना जाता है ना। डीजल इंजन से पावर ज़्यादा होती है, इसलिए आप देखेंगे अधिकांश लोग डीजल इंजन की गाड़ियाँ खरीदना पसंद करते हैं 4 व्हीलर में। उससे क्या होता है, गाड़ी को ज़्यादा पावर मिलता है, ठीक है। अब जॉर्ज स्टीफन ने क्या किया, इन्होंने भी तो कुछ किया ही होगा। तो इन्होंने रेलवेज़ का फादर इनको माना जाता है ना, फादर ऑफ रेलवेज़। ये आपके लिए सच में नया होगा, फादर ऑफ रेलवेज़, क्योंकि मेरे लिए भी नया था। मैंने जब पढ़ा, देखिए आपको पढ़ाने से पहले मुझे खुद एक बार पढ़ना होता है। कोई शिक्षक कितना भी ज़्यादा मतलब पारंगत हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में, उसे एक बार
बच्चों के सामने आने से पहले कुछ ना कुछ तैयारी करनी होती है ना, नहीं तो बिल्कुल ब्लैंक सा दिखता है। तो मैंने जब ये सब पढ़ा तो मुझे कई सारी चीज़ें नई मिली जो मेरे भी सामान्य ज्ञान का हिस्सा नहीं था। तो जॉर्ज स्टीफन ने क्या किया था, फादर ऑफ रेलवे बोला जाता है इन्हें। लोकोमोटिव जो आज आप देखते हैं ना, लोकोमोटिव, तो लोकोमोटिव इन्होंने ही बनाया था। अच्छा, आपने सबको पता है ना लोकोमोटिव किसे बोलते हैं, जो रेलवे का इंजन होता है उसे लोकोमोटिव बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, वैक्सीनेशन की शुरुआत किसने की थी। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे आप ना साइंस में बायोलॉजी का पार्ट मान सकते हैं। तो टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन तो सभी परिचित होंगे क्योंकि कोरोना काल में आप सभी रहे ही होंगे, है ना। अभी मुझे कोई बता रहा था, मैं 2009 से 9 को मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 9 भी रही तो फिर भी आप 10 साल के तो हो ही गए जब आपके पास कोरोना आया था। ठीक है, तो कोरोना से तो लगभग सभी परिचित है। फिलहाल जो आबादी अभी है वो तो है ही है। चलिए, तो ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए कोरोना टाइम में किस किस को याद है कि दुनिया में क्या हो रहा था। मतलब मैंने इसके बारे में एक छोटी सी किताब लिखी है, लगभग 70 से 75 पेज की है, क्योंकि मैं खुद एक जगह बंद था, बंद इन द सेंस अपने कमरे में। तो मैंने फिर एक छोटी सी किताब लिखी है, अपने सारे अनुभव लिखे हैं और दुनिया में क्या हो रहा था उस समय पर वो सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी को पढ़ने का मन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पर्सनली आपको उसका PDF भेज दूँगा। ठीक है, चलिए। तो टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था। तो टीकाकरण का आविष्कार लुईस पास्चर, किसी ने नाम सुना है लुईस पास्चर का। पहले हम देखते हैं ये क्या थे, इन्होंने क्या किया। तो लुई पास्चर जो थे ना, इन्होंने जर्म थ्योरी, जर्म मतलब जीवाणु के जो होते हैं ना, जर्म की वजह से जो प्रॉब्लम होती है या अपने काम आते हैं, तो जर्म थ्योरी दी थी। और इन्होंने ही पास्चराइजेशन की प्रक्रिया भी विकसित की थी। पास्चराइजेशन की प्रक्रिया भी विकसित की थी। और उसके बाद इनका एक और योगदान अगर आप देखें तो जब कभी भी आपको या किसी को भी आपने सुना होगा रेबीज़, अगर कुत्ता काट ले तो 14 इंजेक्शन लगते हैं, वो इंजेक्शन का क्या नाम होता है, वो होता है रेबीज़ का इंजेक्शन। और ये बहुत ख़तरनाक भी होता है। आप वीडियो देखते होंगे कि एक आदमी कुत्ते की तरह पूरे रास्ते पे पागल हो गया है। वो क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लगवाया। ठीक है, तो आपके घर में भी अगर कोई ऐसा आपने पेट पाल रखा है तो उसका पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ उसके काटने से, जानबूझ के नहीं काटेगा, या उसके नाखून के अगर कुछ वो भी लग गए ना, आपके स्क्रैचेस हो गए, उससे भी आप प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं लुई पास्चर को ना माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी बोला जाता है। हालांकि ये सवाल इतना वो नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। जैसे आप 10 चीज़ें पता होंगी आपको, तो 10 में से 2-3 चीज़ें परफेक्ट आपको याद हो जाएंगी, है ना। आपको याद हो जाएंगी तो ईजिली आप उसको कहीं भी अपना यूज़ कर सकते हैं। एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है इन्होंने पहले विकसित की थी। और इन्होंने किससे किया था, काऊ पॉक्स से। इन्होंने देखा कि जो महिलाएं मतलब संक्रमित दूध कुछ गायों को 1800 ईस्वी में। ठीक है, एडवर्ड जेनर बोलते हैं इनको। आप NCERT पढ़ेंगे ना तो उस पर ये सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। चलिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, इन्होंने भी तो कुछ किया ही होगा, तभी तो इतना इनका नाम है। तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। आज पेनिसिलिन को आप लोग समझते हैं ठीक है क्या ही होगा, लेकिन उस ज़माने में पेनिसिलिन ना होने की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती थी, पता है आपको। और पेनिसिलिन को ही क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक। और ये दुनिया की पहली है ना, पहली एंटीबायोटिक है। अब आप बोलेंगे सर पेनिसिलिन तो हाथ पे लगाते हैं, वो एक ट्यूब के फॉर्म में आता है। तो जी हाँ, ये ट्यूब के फॉर्म में भी आता है, वैक्सीन के फॉर्म में भी आता है, और ये टैबलेट के फॉर्म में भी आता है। सबसे ज़्यादा जो मतलब
इसका स्प्रेड है वो क्या है, टैबलेट के फॉर्म में, ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में। खोज इसकी अगर बात की जाए, हालांकि खोज ऐसे नहीं पूछता, पर फिर भी अगर पूछ ले तो 1928 के आसपास इन्होंने एंटीबायोटिक बनाई थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब आते हैं जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था, ये नया नाम है ना, आपके लिए भी नया नाम होगा। तो हालांकि इनके बारे में ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि इतने विख्यात नहीं है, लेकिन हाँ एंटीसेप्टिक सर्जरी की शुरुआत इन्होंने की थी, तो इतना ज़रूरी नहीं है ना। देखिए, अगर आप मोटा मोटा उनको जान गए जो ज़्यादा फेमस है, तो जो कम फेमस है ना उनके बारे में फिर आप वहाँ पे कुछ अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार सबको पता है, गुग्लिएमो मार्कोनी। मुझे जी मार्कोनी पता था, इसलिए गुगली में थोड़ा मैं गुगली खा गया, है ना, जी मार्कोनी, गुगली। तो जॉन बियर्ड जो थे, निकोला टेस्ला, माइकल फेराडे। अच्छा, अब एक अच्छी बात देखिए, आपने पिछले 6 सवालों में हमने जितना भी डिस्कशन किया, अब आप माइकल फेराडे के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था, टेस्ला के बारे में आप जानते हैं इन्होंने क्या किया था, और जॉन लॉजिक बियर्ड ने क्या किया था, फिर से याद करिए, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। मुझे 1-2 बार इसको और शायद बताना पड़ेगा ताकि आपको ये चीज़ ध्यान से रहे, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए, अगर सपोज़ किसी को इसका नहीं भी पता होता तो भी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, निकोलस के बारे में, माइकल फेराडे के बारे में, तो आप आराम से कह सकते थे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। आंसर इसका होगा जी मार्कोनी, ठीक है। ये इटली के थे। अब आप लोग इटली से याद आएगा, हाँ हाँ हाँ, जॉर्जिया मेलोनी भी तो वहीं की है, मार्कोनी मेलोनी कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप लोग खुद से भी लॉजिक लगा सकते हैं, है ना। जितना आप पढ़ेंगे आपके अंदर से उतना ही ज्ञान का भंडार फूटेगा। जितनी आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, अलग अलग शिक्षकों से देखेंगे, उनके वीडियोस देखेंगे, तो आपको उनसे कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो सबसे अच्छा है, लेकिन हाँ, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको यहाँ से भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ नई चीज़ें जो आपके दिमाग में अभी तक एंटर नहीं हो पा रही थी, वो शायद मेरे बोलने से हो जाए। तो हर एक जगह से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो इटली से थे, वही इटली जहाँ प्रधानमंत्री का एक विशेष इंटरेस्ट है, वो थोड़ा सा जाना ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ पर। और जीएस मार्कोनी को फिर क्या दे गया, नोबेल पुरस्कार, नींबू पानी पिलाया गया, है ना, नींबू पानी पिला दिया गया इनको, और इनको फादर ऑफ रेडियो बोला जाता है। चलिए, टेलीविज़न का आविष्कारक कौन था, अभी अभी हमने पढ़ा। अगर नहीं भी याद है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ल्स बेवेज, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। मार्कोनी अभी अभी आपने पढ़ा, इनको फादर ऑफ रेडियो बोला जाता है। सारे फादर ही हैं, मदर तो दिखते ही नहीं है। फादर ऑफ रेडियो। उसके बाद थॉमस अल्वा एडिशन, इन्होंने क्या किया था, 1000 बार में एक बल्ब जलाया था, ठीक है। तो बचे कौन, जॉन लॉगी बेयर्ड, ठीक है। कुछ अपने लॉजिक्स भी लगाने हैं हमें, इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो एक बार जान सकते हैं हम। हालांकि हमने पढ़ लिया है तो बार बार समय बर्बाद करने से मत। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे पहले दूसरे तीसरे सवाल में हमने ज़्यादा समय दिया, लेकिन जैसे जैसे हमारे सारे ऑप्शंस क्लियर होते जा रहे तो अब सवाल बहुत जल्दी हो रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आपके साथ भी होगा। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज, सबको पता है, लेकिन पता तो है, लेकिन हमें ये भी तो पता चले कि एलन ट्यूरिंग क्या कर रहे थे। ये यहाँ पर बिल गेट्स तो ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एक ज़माने में थे, अब नहीं है, अब तो उनको कई लोगों ने पीछे कर दिया है। तो हाँ, बिल गेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है ये, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ना, जैसे आप MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल वगैरह चलाते हैं ना, वो सब इन्हीं की कंपनी का है, ठीक है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उस कंपनी के को-फाउंडर थे ये। क्या थे, उस कंपनी के को-फाउंडर थे। चलिए, अब आते हैं चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, सबको पता है। अब ये जो 2 नए नाम हैं, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये जो एलन टूरिंग, इनका जो नाम है ना, वो कंप्यूटर साइंस से ही जोड़ा जाता है, और ये आधुनिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ना, उसके कहीं ना कहीं एक वो माने जाते हैं, काफ़ी अग्रणी है। तो आप इसको AI का मान सकते हैं, है ना, AI। अच्छा, एक चीज़ देखिए, इनके नाम में भी AI लगा हुआ है ना, तो आपको याद रखने में भी बड़ी आसानी होगी। इन्होंने अपने नाम में भी AI लगा रखा है, ये देखिए, AI लगा हुआ है, तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने बहुत काम किया है,
ठीक है, चलो। उसके बाद एक और नाम था नया। एक बात तो तय है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, ये या फिर जो बाकी भी वीडियो में एनालिसिस करता हूँ, तो आपको मतलब एक ठीक ठाक मोटा मोटा समझ तो हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता आपको सारे नाम याद ही हो जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आया तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लॉजिक लगाकर या फिर थोड़ा आपको हाँ कहीं तो पढ़ा है कहीं तो सुना है, ऐसे करके आप आराम से कर देंगे। और वीडियो की अच्छी बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि आप बैठ के ही पढ़ें। सपोज़ आपके पास समय नहीं है, आप कहीं गाड़ी पे से जा रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप आराम से वीडियोज़ लगा सकते हो और सुनते रहिए, है ना। क्योंकि सुनते सुनते तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के बारे में जान लिया था, तो आप लोग भी सुन सुन के कुछ कुछ तो सीख ही सकते हैं, है ना। इंटरनेट के विकास में प्रमुख योगदान किसका है? इंटरनेट के विकास की बात हो रही है। हालांकि आपको पता ही होगा, स्टीव जॉब्स नहीं, और चार्ल्स बेबेज, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ, या फिर आप समझ लीजिए एप्पल के क्या है ये, स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के सह संस्थापक हैं, है ना। और भी कई सारे, जैसे आईपैड बनाए इन्होंने और आईफोन, ये सब इनकी ही कंपनी के हैं। चार्ल्स बेबेज का आपका पता ही है। एक ये जो विन सर्फ एवं बॉब कहन, ये जो नाम है, इन्होंने क्या किया था, इनको फादर ऑफ द इंटरनेट बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ द इंटरनेट बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो अजीब अजीब से नाम है ना, विंट, बॉब, आगे आगे के आप याद कर लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं। विंट एंड बॉब, इनको फादर ऑफ बोला जाता है इंटरनेट। टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? www का आविष्कार किया था, मतलब विकसित किया था। और साथ ही साथ वेब ब्राउज़र और HTTP, HTML, ये सारी चीज़ों का आविष्कार भी इन्होंने किया था। चलिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की? जल्दी से बताइए। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका मैं आंसर नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन ये है कि बाकियों का करूंगा। लुईस पास्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, पास्चुरीकरण की किया था। जो जर्म्स होते हैं उनके बारे में बताया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। तो फादर ऑफ वैक्सीन कौन हुआ? एडवर्ड जेनर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, कब? 1928 में की थी। और ये पहली मतलब एंटीबायोटिक पूरी दुनिया की है। देखिए, एक मतलब देखा जाए तो 100 साल भी नहीं हुए। 1928 में बनाई थी और 2026 अभी चल रहा है। 100 साल में ही, 100 साल के पहले ही हमने दुनिया में जितनी भी एंटीबायोटिक बन सकती थी उनको पूर्ण रूप से ठीक ठाक उनका काम ख़त्म कर दिया है। अब वो एंटीबायोटिक हमारे यूज़ में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वो एंटीबायोटिक हमारे ऊपर प्रभाव ही नहीं कर रही। अच्छा, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? नाम बड़ा अच्छा है, कोच। अब आप सोचेंगे कोच ने कुछ कोच दिया होगा, किसी को कोचिंग दी होगी, है ना। तो रॉबर्ट कोच ने दिया था, हाँ, एक मिनट, लुईस पास्चर के बारे में तो आपने जान लिया, है ना। अब जो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, एक मिनट, अच्छा, आपने ये सुना होगा ना टीबी के बारे में। टीबी ये टेलीविज़न वाला टीबी नहीं है, ये है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका जो जीवाणु है वो एक्चुअली बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। जो टीबी होता है वो वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। और टीबी छूने से नहीं फैलता, ठीक है, खांसी से फैलता है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी हैं, जो मतलब भारत में टीबी मुक्त जो अभियान चल रहा है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? अमिताभ बच्चन। ऐसे क्वेश्चन आजकल ठीक अच्छा पूछ रहा है, मतलब पीएससी में। फेयर एंड लवली के जो अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन है पूछ लेगा। फिर उसके बाद पूछ लेगा लाडली बहना योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। मस्त ऐसे सवाल पूछ रहा है आजकल पीएससी, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कारक कौन था? इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी भी है डायनामाइट के आविष्कारक के पीछे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबल। जो अल्फ्रेड नोबल थे, आंसर यही है। लगभग इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। और वे स्वीडिश थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे। और मतलब आपने सोचा कभी कि डायनामाइट एक बॉम्ब है और बॉम्ब का आविष्कार कोई क्यों करेगा? तो हालांकि इन्होंने जो बॉम्ब का आविष्कार नहीं किया था, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार
इसलिए किया था कि उस समय पर जो औद्योगिक क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति में क्या था, बहुत सारी माइंस थी, उन माइंस में बॉम्ब ब्लास्ट करके आप मिनरल्स निकाल रहे थे, ठीक है। तो मिनरल्स निकालने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने एक औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए किया था। इनको क्या पता था कि बाद में इससे बाद में नागासाकी हिरोशिमा हो जाएगा या फिर लोग एक दूसरे में बॉम्ब बरसाएंगे, इन्हें नहीं पता था। और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि ये इस चीज़ से काफ़ी व्यथित भी हुए कि मेरे जो आविष्कार था, मेरे आविष्कार को मतलब गलत तरीके से पूरी दुनिया यूज कर रही है। इसीलिए नोबल शांति पुरस्कार लाया गया कि अब इनके पास जो भी इनको रॉयल्टी मिली थी या आज तक मिल रही है, उसी पैसे से नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि दुनिया के वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया जा सके, है ना। नोबल पुरस्कार को मैं नींबू पानी बोलता हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। जेम्स वाट का आपको पता है, रुडोल्फ डीजल का पता है, माइकल फेराडे का पता है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध थे। एक बार फिर बता दूं तो जेम्स वाट ने क्या किया था, स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, विकास किया था बेसिकली, आविष्कार क्या क्या। उसके बाद रुडोल्फ डीजल जो थे, इन्होंने क्या किया था, डीजल इंजन बनाया था, लेकिन इनकी जो मृत्यु थी ना वो बड़ी रहस्यमयी तरीके से हुई थी, पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हुआ इनके साथ, है ना। और जो फेराडे थे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी। और आजकल जो बिजली उत्पादन हो रहा है, एसी करंट वगैरह, ये इन्हीं की वजह से हो रहा है, ठीक है। चलिए, बैटरी का आविष्कार किसने किया था, बैटरी का आविष्कार किसने किया था, ये भी एक अच्छा सवाल है और आ सकता है। तो माइकल फेराडे आपको पता है, इन्होंने क्या किया था, माइकल फेराडे ने इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर बनाया था और जनरेटर बनाया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर बनाया था। चलिए, उसके बाद ये जो वोल्टा थे, एसेंड्रो वोल्टा ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी। बोलते हैं कितने वोल्ट की बैटरी है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने नाम पर ही चीज़ों को आगे रखा, तो इससे, है ना। तो बैटरी किसने बनाई थी, वोल्टा ने बनाई थी। और ये इस पे जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज शब्द इन्हीं के नाम से आया है ना। बोला जाता है कितने वोल्टेज की है बैटरी, तो उस हिसाब से। और ये कहाँ के थे, ये भी प्रधानमंत्री जी का आजकल जहाँ बहुत इंटरेस्ट आ रहा है वहीं के थे, है ना, इटली के थे। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री जी या कोई उनके जो अंधभक्त हैं, आप में से कोई नहीं है मैं उम्मीद के साथ, लेकिन हाँ अगर कोई होगा तो पक्का वो कोई ना कोई ट्वीट करके मोदी जी तक मेरी बात पहुंचा देंगे कि इटली से आपके जो ठीक ठाक राजनयिक संबंध हैं, उन संबंधों पर देश के जो युवा हैं वो गलत निगाह डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, ऑटोमोबाइल का आविष्कारक कौन था, ऑटोमोबाइल, तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ रखा है, तो इसके बारे में हेनरी फोर्ड, जो हेनरी फोर्ड थे, पहले इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने फोर्ड, मतलब फोर्ड कंपनी आपने देखी होगी गाड़ियों की, तो इन्होंने फोर्ड कार बनाई थी, कंपनी थी इनकी, है ना, कार बनाते थे ये, लेकिन आविष्कार नहीं किया था इन्होंने, है ना। असेंबली लाइन प्रोडक्शन शुरू किया था ताकि ज़्यादा बड़ी मात्रा में आप कैसे बनाएंगे, और सस्ती कारें इन्होंने लोगों तक पहुंचा दी, क्योंकि ऑब्वियसली बात, जब आप असेंबली लाइन बनाएंगे तो बहुत सारी कारों का निर्माण होगा, और बहुत सारी कारों का निर्माण होगा तो ऑब्वियस सी बात है असेंबली लाइन के थ्रू ही होगा, और लोगों को आप सस्ती गाड़ियाँ बेच सकेंगे। उसके बाद कार्ल बेंज क्या थे, कार्ल बेंज ने क्या किया, 1885 में पहली बार एक पर्टिकल कार बनाई थी। मतलब पर्टिकल कार क्या होती है, एक जो जैसे होता है ना, एक आप डेमो की तरह आप बना रहे होते हैं, डेमो कार इसको बोल सकते हैं, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन आपने बनाया था, और वो पेट्रोल इंजन से चलती थी, उस समय पर डीजल इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था। और आगे चल के यही गाड़ी मर्सिडीज़ बेंज बन गई, वही मर्सिडीज़, जो मर्सिडीज़ आज आप खरीदेंगे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जेम्स वॉट ने क्या किया था, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार किसने किया, माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार किसने किया, ये भी नया है हमारे लिए, तो इस पर चलिए, ये जो बेयर्ड है ना, JL बेयर्ड, अच्छा हाँ JL बेयर्ड मुझे याद था, बस ये लॉजी बेयल ये नहीं याद था, JL बेयर्ड जो शॉर्ट नेम था ये याद था। अच्छा, सभी की आदत ही होती है, पूरा नाम कोई क्यों याद करेगा, और ये अंग्रेजी नाम है तो याद भी नहीं होते, इसलिए JL बेयर्ड मुझे याद था, ये टेलीविज़न के लिए होते हैं, अभी मुझे अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद ये कैरियर जो है, इसका अभी मैं आपको बताता हूँ। थॉमस अल्वा एडिशन क्या है ये आपको पता है ना, तो बार बार हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। स्पेंसर क्या है, अब हमारे पास दो हैं डिस्कशन के लिए, ठीक है, एक तो हम स्पेंसर को डिस्कस करते हैं और दूसरे कैरियर को। चलिए, तो
जो विलीस कैरियर थे उन्होंने एयर कंडीशनर, आज जो आप एसी यूज़ कर रहे हैं ना अपने अपने घरों में, एसी का आविष्कार किसने किया था? कैरियर ने। और जो आप कैरियर कंपनी की एसी लेंगे तो बहुत महंगी आती है, इसीलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई अपनी कंपनी जब खुद बनाते हैं तो। उसके बाद जो स्पेंसर थे उन्होंने क्या बनाया था? स्पेंसर ने बनाया था माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन का आविष्कारक कौन माने जाते हैं? स्पेंसर। ठीक है। और बेसिकली ये राडार टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, है ना। और उन्होंने देखा वो चॉकलेट कुछ खाने के लिए रखी हुई थी, तो उसकी जो रेडिएशन थी ना राडार टेक्नोलॉजी से जो निकाली उन्होंने, तो उससे चॉकलेट पिघल गई। और चॉकलेट पिघल गई तो उन्होंने देखा कि इससे तो हम माइक्रोवेव से खाना भी पका सकते हैं या खाने को गर्म कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर माइक्रोवेव इन्होंने बनाने का निर्णय लिया। अब आते एयर कंडीशनर का आविष्कारक कौन था? अब वही बात अभी अभी हमने डिस्कशन किया, तो कौन थे एयर कंडीशनर के आविष्कारक? कैरियर, है ना। चलिए, जेम्स वॉट आपको पता है, फेराडे पता है, थॉमस एडिशन भी पता है। अब बहुत सारे आविष्कारकों के बारे में आप ठीक ठाक नॉलेज ले चुके हैं। हेलीकॉप्टर के आधुनिक रूप से आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आधुनिक रूप से आविष्कार, चलिए शुरू करते हैं। तो राइट ब्रदर्स ने तो हवाई जहाज, अच्छा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर तो आप लोग को पता है ना। हेलीकॉप्टर क्या होते हैं? जिसके ऊपर ऐसे पंखे लगे होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे पंखे लगे होते हैं और वो ऐसे उतर सकता है। ये बहुत ख़राब हेलीकॉप्टर मैंने बनाया है, लेकिन आप इसी को हेलीकॉप्टर मान के चल सकते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं थोड़ा थोड़ा ठीक भी है, ऐसा नहीं है। चलिए, तो ये हेलीकॉप्टर है। तो ये देखते होंगे आप, ऐसे पंखे लगे होते हैं, पीछे भी ऐसे एक पंखा लगा होता है, ये होता है हेलीकॉप्टर, ठीक है। अब अच्छे से ही बना देते हैं, ये होता है हेलीकॉप्टर। और जो है ना, और कार्ल बेंज ने क्या किया था? मर्सिडीज बेंज। जब भी बेंज आए तो आप याद करना मर्सिडीज बेंज। अब बचते हैं क्या? आइगोर सिकोरस्काई और दूसरे क्या हैं? जॉर्ज स्टीफन। जॉर्ज स्टीफन, है ना। तो राइट ब्रदर्स हवाई जहाज, आपने एरोप्लेन देखे होंगे, वो करते हैं। उसके बाद जो हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर के आविष्कारक आइगोर सिकोरस्काई। अब इनके नाम में स्काई है, देखो भाई साहब के नाम में ही स्काई है, तो आप कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर स्काई में चलता है और स्काई इनके नाम में ही है, तो क्या होगा? आइगोर स्काई, ठीक है। और ये रूस में जन्मे थे एक्चुअली। आप लोग को लगता होगा रूस, है ना, रूस में ऐसा कुछ नहीं होता, रूस में बहुत कुछ होता है, आज भी बहुत कुछ हो रहा है। चलिए, अब हम आते हैं अगले सवाल पे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर मैं दूरबीन की बात करता हूँ, तो दूरबीन क्या होता है? हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? तो गैलीली, उसके बाद आइजैक न्यूटन, जोहान्स केपलर। अच्छा, केपलर के नियम तो आपने पढ़े होंगे ना गति में। केपलर के नियम, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे, ठीक है। और हाँ, तो जो गैलीलियो थे ना, इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं किया था। गैलीलियो ने क्या किया था? इन्होंने मतलब आविष्कार नहीं किया था, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया था, है ना। कोई भी चीज़ जैसे बनी हुई होती है उसको और एडवांस बनाया था। तो जो गैलीलियो थे उन्होंने क्या किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं, बल्कि उसे और ज़्यादा अच्छा बनाया था। तो ये नहीं है गैलीलियो। उसके बाद आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? सबको पता है। उन्होंने मतलब गुरुत्वाकर्षण के पहले तो नियम दिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसके बाद गति के नियम दिए, और भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। आइजैक न्यूटन ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बनाया था, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब इसका क्या यूज़ होता है ये हम आगे अगर कुछ आता है तो देखेंगे, अदरवाइज इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद केपलर ने क्या किया? केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए। और टेलीस्कोप, देखिए जो भी ग्रहों का आविष्कार करेगा, ऑब्वियस सी बात है, आविष्कार करेगा या उनके बारे में अध्ययन करेगा, कुछ ना कुछ उसको लेकर वो विकास जरूर करेगा। भाई टेलीस्कोप है, उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे इस पर अच्छे से क्लियर विजन नहीं, मैं इस पर 2 इसके आगे और लेंस लगा देता हूँ। फिर किसी को लगता है नहीं मुझे और ज़्यादा अच्छे से देखना है, 2 लेंस और लगा देता हूँ, इसके अवतल लेंस की जगह उत्तल लेंस यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। और तो ये क्या होगा? ये धीरे धीरे उस पर सुधार किया जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली जो जिसने बनाया था, किसने बनाया था? हंस लिपरशे ने बनाया था। और कब बनाया था इन्होंने? पहला मॉडल 1608 में बनाया था, है ना।
और इसकी वजह से ही जो एस्ट्रोनॉमी है, जैसे आज आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या विज्ञान पूरा जिस पे काम कर रहा है, वो हो गया क्या, हंस लिप्रेसी की वजह से ही हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हंस लिप्रेसी। चलिए, थर्मामीटर का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड द थर्मामीटर? अब ये थोड़े नए सवाल हैं, ठीक है, तो थोड़ा हमें फिर से सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, इनके नाम में ही सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो अब ये कन्फ्यूज़न यहाँ से क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए, तो जो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट थे, इन्होंने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। थर्मामीटर का आविष्कार किया था, और थर्मामीटर भी कौन सा? मर्क्यूरी का आविष्कार किया था। मर्क्यूरी मतलब पारे वाले थर्मामीटर का आविष्कार किया था। और इन्होंने ही जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल होती है ना, कितने फ़ारेनहाइट, जैसे मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है, 97 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, तो इसी में नापा जाता है। ठीक है, और ये जर्मनी से थे, जर्मनी जहाँ से हिटलर था। ठीक है, चलिए, आंसर ये होगा। अब लेकिन बाकी भी हम देख लेते हैं। एंड्रस सेल्सियस, इन्होंने क्या किया? सेल्सियस स्केल डेवलप किया था, और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल्सियस स्केल का ही यूज़ होता है, तो इन्होंने केवल सेल्सियस स्केल डेवलप किया था। ठीक है, उसके बाद ये क्या थे? इवेंगेलिस्टा, इन्होंने क्या किया? इवेंगेलिस्टा ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किया था, वायुदाब से रिलेटेड सारा काम किया था, है ना। और बैरोमीटर से क्या होता है? वायुदाब नापा जाता है, वायुदाब नापा जाता है। ठीक है, लास्ट में क्या है? गैलीलियो गैलीली, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने थर्मोस्कोप विकसित किया था। थर्मोस्कोप जो थर्मामीटर का प्रारंभिक रूप मान सकते हो आप। मतलब थर्मोस्कोप में क्या होगा कि आप ताप, किसी चीज़ का ताप नाप सकते थे, लेकिन वो थर्मामीटर का प्रारंभिक रूप माना जाता है, फिक्स नहीं था। इन्होंने थर्मोस्कोप का विकसित किया था। उससे क्या होता था, आप जिस चीज़ को देखते थे उसका कहीं ना कहीं रेडिएशन के थ्रू आप देख सकते थे कि उसका टेम्परेचर कितना है। पायरोमीटर इसी सिद्धांत पे काम करता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? अब ये नए नए सवाल आ रहे हैं, आपको लगा हो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया अब वैसे कोई आ ही नहीं रहा, तो हम ऑप्शंस कैसे देखें? हालांकि आएंगे, कुछ ना कुछ तो आएंगे। चलिए, तो मैरी क्यूरी, एक्सरे, मैरी क्यूरी है पहला ऑप्शन। तो मैरी क्यूरी ने क्या किया था? रेडियो एक्टिविटी का शोध किया था। बेसिकली उन्होंने पोलोनियम और रेडियम तत्व खोजे थे। तो रेडियम एंड पोलोनियम को खोजा था, और साथ में उनको पहली ऐसी महिला थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। पूरे विश्व में पहली ऐसी महिला थी। हालांकि इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, एक बार भौतिकी में, एक बार रसायन में, 2 नोबेल पुरस्कार मिले। काफ़ी कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। और सोचिए कि डेथ भी कैसे हुई थी? ये जो रेडिएशंस की खोज कर रही थी, उन्हीं रेडिएशन की वजह से इनकी पूरी बॉडी वो हो चुकी थी, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई, कैंसर हो गया था इन्हें। ठीक है, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम तत्व खोजे थे, और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर खोज किया था, शोध किया था। उसके बाद विलियम रोएंगटन, बेसिकली इन्होंने ही 1895 के आसपास एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे की खोज के बाद ही, है ना, हड्डियां आप मतलब बिना ऑपरेशन के भी देख सकते हो कि टूटी है कि नहीं टूटी। बेसिकली इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि बहुत बड़ा आविष्कार है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रांति आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था? एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस जो आप केंद्रक देखते हो ना, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है। नील बोर ने क्या किया था? नील बोर या बोहर इसको बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था? एटॉमिक मॉडल विकसित किया था। आजकल जो आप देखते हो ना, ये जो एटॉमिक मॉडल आपके सामने होता है, ये किसने विकसित किया था? बोर, BOHR, बोर। और अगर चलिए, अब आते हैं आगे। तो अगला सवाल है, कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1, जो कृत्रिम उपग्रह सबसे पहले बनाया गया था, स्पुतनिक 1,
तो सबसे पहले तो स्पुतनिक 1 है कहाँ का ये आपको पता होना चाहिए। अंडर हुज लीडरशिप, अब लीडरशिप की बात की जा रही है। स्पुतनिक 1 जो बना था वो किसके लीडरशिप में बना था? अच्छा, कोई सवाल हमने छोड़ दिया क्या? हाँ, लेजर का आविष्कारक कौन था? लेजर का आविष्कारक कौन था? लेजर का आविष्कारक, चलिए इस पे देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, ऐसा क्या आपने पढ़ा कहीं? निकोलस टेस्ला कहीं पढ़ा? आइजैक न्यूटन कहीं पढ़ा? नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा तो वो आंसर नहीं हो सकते, लेकिन इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं कि हम सही पढ़ लें तो हमें ये पक्का हो जाए कि हमने इसको नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आइंस्टीन के बारे में आपको पता है, आइंस्टीन ने क्या किया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी था, रिलेटिविटी दी थी। इसका सिद्धांत क्या था? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए। और इन्होंने एक चीज और दिया था, आज ही मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब जो प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है ना, मतलब फोटोन के रूप में प्रकाश गति करता है, वो भी किसने बोला था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था। ये भी ध्यान रखिएगा। आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, और ऑप्टिक्स और लाइट्स पर भी काफी कुछ काम किया है आइजैक न्यूटन ने। और टेस्ला ने क्या किया था? जो एसी करंट सिस्टम है और जो बिना वायर के जो एनर्जी ट्रांसमिशन होता है उस पर काम किया था निकोलस टेस्ला ने। चलिए, कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। कृत्रिम उपग्रह, स्पुतनिक 1 का नेतृत्व किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो ये सबसे पहले तो ये आप जैसे ही ऐसे नाम पढ़े समझ लीजिए, यूएसएसआर, सोवियत संघ की बात है। तो जो सर्जी कोरोलेव थे, सर्जी कोरोलेव, लगभग 1957 की बात है, ये स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था इन्हीं के नेतृत्व में। और ये सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। सोचिए 1957 में रशिया कितना आगे रहा, रशिया नहीं, सोवियत संघ बोले
आपकी एक काम की वजह से सोचिए पूरा जापान आज भी कहना चाहिए कि डिसेबल पैदा हो रहा है, आज भी डिसेबल पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी जाने वाले हैं, जिस पद में भी रहेंगे, जिस पोस्ट में रहेंगे, आपका एक सिग्नेचर कई लोगों की ज़िंदगी बना भी सकता है, कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। ठीक है, चलिए, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? आपने सिलाई मशीन अगर चलाया हो, देखा हो तो पता होगा। मतलब पता कैसे होगा सिलाई मशीन का आविष्कार कौन देखता है? आप किसी दर्जी से जाके पूछे सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो वो आपको तुरंत फ़ोन लगाएगा ग्वालियर, बोलेगा सर इसको ले जाइए पागल खाने में, है ना। इसलिए ऐसे सवाल मत पूछे, गूगल में सर्च करके या फिर ये वीडियो देख के आप याद कर लीजिए बस। चलिए, अब थॉमस एडिशन और रॉबर्ट फुल्टन। अच्छा, फुल्टन याद है? फुल्टन ने क्या किया था, जल्दी से बताओ। स्टीम बोट टेक्नोलॉजी, स्टीम बोट टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। एडिशन साहब ने क्या बनाया था? बल्ब बनाया था और फोटोग्राफी भी करते थे। ठीक है, एली विटनी ने क्या किया था? एली विटनी ने कपास से बीज अलग करने का एक वो बनाया था, एक मतलब आविष्कार किया था, एक गन की तरह। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉटन GIN इसको बोलते हैं। कॉटन गिन का आविष्कार किया था एली विटनी ने। ठीक है, उसके बाद एलियस हॉस, इन्होंने क्या किया था? सिलाई मशीन। तो आपने जब मशीन देखिएगा तो उसमें रहेगा ELIAS लिखा रहता है, मैंने तो कई मशीनों में देखा है। कपड़े सिलने का काम बहुत तेज हो गया, इन्होंने ही बनाया था। और बाद में आइजैक सिंगार ने इसे और बेहतर बनाया। तो जो आप कई सारी मशीन आप देखते हैं तो उस पर क्या लिखा रहता है? ये लिखा रहेगा। तो मैं सोचता सिंगर क्यों लिखा हुआ है इसमें, है ना। तो आपको देखिए उस पता चलेगा कि ये इसने बनाया था, इसने बेहतर बनाया था, इसलिए बनाया। अब सेफ्टी पिन का आविष्कार भी किसने किया था? सेफ्टी पिन कहाँ यूज होती है ना। चलिए, तो सेफ्टी पिन जो वॉल्टर हंट थे, इन्होंने क्या किया? लगभग 3 घंटे में डिजाइन बनाया था। और ये कपड़ों को सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए बनाया गया था, जो बेसिकली जो सेफ्टी पिन होती है, ताकि 2 कपड़ों को आराम से जोड़ा जा सके। और लगभग 1849 के आसपास जो सेफ्टी पिन आज आप यूज़ करते हैं। विटनी के बारे में आपको पता ही है, इन्होंने क्या किया था? सिलाई मशीन नहीं, कॉटन में जो कपास को उसके बीज से अलग करने के लिए होता है। प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि प्लास्टिक आज पूरी दुनिया को बर्बाद करके बैठा है। चलिए, अब ऐसे सवाल में देखिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब अगर आपको आंसर लाना है तो, बाकी आपको अगर अपनी समझ डेवलप करनी है तो वो तो एक अलग मुद्दा है। निकोलस टेस्ला ने नहीं किया प्लास्टिक, थॉमस एडिशन ने नहीं किया, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ों का आविष्कार करके गए हैं। ये जो लियो बेकलैंड वगैरह है ना, इन्होंने क्या किया? प्लास्टिक का आविष्कार कर दिया। हालांकि इसका उपयोग भी बहुत है, लेकिन नुकसान तो है ही है। चलिए, अब आते हैं बॉल पॉइंट पेन का आविष्कारक कौन था? कौन? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कारक। अच्छा, ये भी बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है। जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं ना, ये आप आसानी से इनको कहाँ ले जा सकते हैं? अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। लेकिन जो इंक पेन होता है वो अंतरिक्ष में जाते ही जैसे ही निर्वात आएगा तो वो क्या करेगा? पूरी स्याही बाहर आ जाएगी। लेकिन जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं उस पर ये दिक्कत नहीं आती। तो इसका आंसर क्या होगा? वॉल्टर हंट ने नहीं, क्योंकि वॉल्टर हंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थॉमस एडिशन, इन्होंने भी नहीं। चार्ल्स, ये जो ऊपर ये कुछ ऐसे नाम दिख रहे हैं ना आपको, ऊपर ये लगे हुए हैं, इन्होंने ही किया होगा। इनका नाम कौन पढ़े? लसजो बिरो थे, इन्होंने बॉल पेन का आविष्कार कर दिया, है ना। और ये कब किया था? 1938 में किया था। एक्चुअली रीज़न क्या था इसके पीछे? बड़ी अच्छी कहानी है। न्यूज़पेपर की जो इंक थी ना, वो बड़ी जल्दी सूख जाती थी। अब होता यह था, न्यूज़पेपर में जैसे इंक सूखती थी तो वो मतलब बहुत खर्चा आ रहा था। तो इन्होंने एक तकनीक विकसित की कि एक पेन बनाया जिसे आज लोग बॉल पेन बोलते हैं, जिस पे स्याही बहुत कम खत्म होती है, मतलब सूखती नहीं है बेसिकली, है ना। चलिए, रेडार का आविष्कार किसने किया? रेडार आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तकनीकी है ना। इसका उपयोग एयरक्राफ्ट, शिप हो गई, वेदर मॉनिटरिंग हो गई, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 में भी बहुत ज़्यादा रेडार का उपयोग किया था। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा। अब रेडार का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये राडार का फुल फॉर्म है। और इनका आविष्कार किसने किया था? इसका रॉबर्ट वेस्टन वॉट ने। जेम्स वॉट से इसे कंफ्यूज मत होना, वो अलग है, ठीक है। उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। मार्कोनी आपको पता है, कार्ल जेनेस्काई, इन्होंने क्या किया है? जेनेस्काई ने, याद करो, कार्ल जेनेस्काई ने क्या किया है? इन्होंने कार्ल जेनेस्काई ने एस्ट्रोनॉमी के जनक माने जाते हैं। इन्होंने मिल्की वे से आने वाले रेडियो वेव्स की खोज की थी। मतलब कुल मिला के इनका योगदान एस्ट्रोनॉमी में है, ठीक है। और फ्रैंक वाइटले ने क्या किया था? जेट इंजन का आविष्कार किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट इंजन। और वही जेट इंजन जो आजकल आप हवाई जहाज़ में यूज़ करते हैं, वही जेट इंजन जो आज आप जो फाइटर जेट्स हैं उनमें यूज़ करते हैं, है ना, फाइटर जेट्स में यूज़ करते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? वापस से वही सवाल, फ्रैंक विटने, ठीक है, फ्रैंक विटने ने किया था। ये बेसिकली जो वहाँ की रॉयल एयरफोर्स थी उसके ऑफिसर थे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एयरफोर्स के ऑफिसर हो तो आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा और आप फिर कुछ ना कुछ उस पर एक्स्ट्रा करोगे। मतलब आज के जितने भी फाइटर जेट और पैसेंजर एयरक्राफ्ट है ना, सब इन्हीं की तकनीक पे चल रहे हैं। डीजल का आपको पता है, इनका पता है, जेम्स वॉट का पता है। देखिए बहुत आसानी से, आपको लग रहा होगा ये 2-4 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन बड़ा आसानी से सवाल, क्योंकि हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए। अब ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रामोफोन में क्या होता था, आप किसी म्यूज़िक को रिकॉर्ड कर सकते थे, है ना, रिकॉर्ड करके आराम से उस पर सुन सकते थे। पहले आपने देखा होगा बहुत बड़ी सी एक गोल गोल DVD टाइप की रहती है, उसे आप लगा देते हैं, फिर ऊपर से उसको दबा देते हैं, फिर वो घूमने लगता है, वो होता है ग्रामोफोन। चलिए, तो इसका आविष्कार किसने किया? एमिल बर्लाइनर ने किया था। और म्यूजिक इंडस्ट्री इन्हीं की वजह से बहुत डेवलप हुई, क्योंकि लोगों को म्यूज़िक सुनने के लिए कोई चीज़ मिल गई। अभी तक म्यूज़िक तो हो रहा था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। रिकॉर्ड होकर किससे सुनेंगे हम? तो अब सबसे पहले जो बनाई वही हुई, ठीक है। लिफ्ट का सुरक्षित मॉडल, जो लिफ्ट होता है आज की डेट पे आप देख रहे हैं, उसका जो मॉडल है वो किसने बनाया? लिफ्ट का मॉडल किसने बनाया? ऑटिस, एलिसा ऑटिस। अधिकांश लिफ्ट में आप देखिएगा नाम मिल जाएगा आपको ऑटिस। मतलब मैंने जितनी लिफ्ट गई, मतलब मुझे अच्छे से याद है, कई लिफ्ट में मैंने ये चीज़ देखी है, नाम ऑटिस रहता है। मैं सोचता थी ऑटिस कोई कंपनी होगी, अब समझ में आ रहा है, एलिसा ऑटिस ने सेफ्टी एलिवेटर्स का आविष्कार किया था, ठीक है। जिससे कि पहले क्या था, एक सेफ्टी ब्रेक था, जो रस्सी टूट जाती थी तो लोग गिर जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि एक सेफ्टी ब्रेक बनाया, जिससे रस्सी टूटने पर भी एलिवेटर नहीं गिरता था। और जिससे इस आविष्कार की वजह से क्या हुआ कि लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाना चालू हुआ। नहीं तो पहले क्या था, रस्सी टूट जाती थी, इस डर से लोग मतलब ऊंचाई पर नहीं चढ़ते थे, काम नहीं करते थे। लेकिन बाद में जैसे ही इन्होंने ये बनाया तो ईजी हो गया। अब सिलिकॉन चिप का आविष्कार विकास में किसका योगदान है? सिलिकॉन चिप की बात हो रही है। ये सिलिकॉन चिप अच्छा, अब इनको तो आप हटा ही सकते हैं, है ना। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, आपको पता है ये, है ना, इनका एक अलग ही वो है। ये बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के और स्टीव जॉब्स हैं एप्पल। तो ये दोनों को आप हटा दीजिए। एलन ट्यूरिंग, इन्होंने क्या किया था? एलन ट्यूरिंग ने, फिर से बताओ, एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है कि ये मतलब कंप्यूटर साइंस के जनक माने जाते हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर के बारे में, एक कंप्यूटर साइंस के जनक माने जाते हैं। जैक किलबाई जो थे, इन्होंने क्या किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया था, आईसी चिप जिसे आप कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया था, जो सिलिकॉन चिप टेक्नोलॉजी की शुरुआत मानी जाती है। और नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला। और जितना भी आज आप कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं, उस पर जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लगी हुई होती है, वो इनके ही वजह से लगी हुई होती है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बर्डीन जो थे, ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही ट्रांजिस्टर का विकास में योगदान दिया और इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बेसिकली ट्रांजिस्टर होता क्या है? तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो ट्रांजिस्टर में
चलिए, जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक उपकरण लगे होते हैं इसमें, छोटा सा इलेक्ट्रिक उपकरण लगे होते हैं, उसमें क्या होता है, विद्युत धारा को मतलब स्विच करने की उसमें पावर होती है और विद्युत की सिग्नल को बढ़ाने एम्पलीफाई कर सकता है वो। सपोज जैसे एसी है, आपके एसी में एक एम्पलीफायर लगा होगा, है ना, उसे बेसिकली ट्रांजिस्टर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कई बार अचानक से बिजली अगर चली गई तो भी एसी मतलब कुछ समय तक काम करता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। पाइप में नल में कंट्रोल करने का जो हिस्सा, वो भी सब ऑन ऑफ करना, ये सारे ट्रांजिस्टर का काम होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच का भी एक काम होता है। तो बनते थे, ट्रांजिस्टर नहीं थे, तो क्या होता था कि ज़्यादा लोड आ जाता था तो जो इक्विपमेंट थे वो गर्म हो जाते थे, जल्दी ख़राब हो जाते थे, बहुत ज़्यादा बिजली का कंजम्पशन होता था और बहुत बड़े होते थे। ट्रांजिस्टर आने से क्या हुआ, बिजली कम खर्च हुई और कंप्यूटर जो हुए वो छोटे हो गए। कंप्यूटर आज आप जो देख रहे हैं ना बहुत छोटे छोटे, उसका रीज़न ही यही क्योंकि ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। और मोबाइल और लैपटॉप जो बन रहे हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? विद्युत मोटर का सिद्धांत तो आपने पहले पढ़ रखा है, माइकल फेराडे ने विद्युत मोटर का वो दिया था, और ट्रांजिस्टर भी इन्होंने ही बनाया था। थॉमस एडिसन ये आंसर नहीं है। हाँ, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कार किया था, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल ने जो क्लर्क थे, जेम्स क्लर्क थे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सिद्धांत दिया था, है ना। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आज आप जो देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, उसका सिद्धांत क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। फिर बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? अभी हमने पढ़ा था, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने। बैरोमीटर का आविष्कार पास्कल ने नहीं, बल्कि पास्कल ने क्या किया था, आपको प्रेशर में शोध किया था और पास्कल इकाई भी किया था। आपने देखा होगा कितने पास्कल की बात हो रही है, पास्कल का स्केल दिया था, है ना। मतलब हैं तो दोनों उसी से रिलेटेड, बैरोमीटर दाब, है ना, वायु दाब के, लेकिन जो प्रेशर कितना वायु दाब है, कितना वायु दाब कम है, उसके बारे में डिस्कशन इन्होंने किया था। न्यूटन नहीं है, गैलीलियो के बारे में आपने पढ़ लिखा है। जो एवेंजेलिस्टा टोरिसेली है, इन्होंने क्या किया था, बैरोमीटर का आविष्कार किया था। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? सबसे पहले तो स्टेथोस्कोप होता क्या है, आपने देखा होगा, जो हृदय की धड़कन और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए उपयोग होता है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसका आविष्कार किसने किया? देखिए, एडवर्ड जेनर आपको पता है, इन्होंने नहीं किया होगा क्योंकि इन्होंने पेनिसिलिन के आविष्कार, इन्होंने वैक्सीन के आविष्कार किया था, स्मॉल पॉक्स। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको पता है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। बचते हैं क्या? लुईस पास्चर का भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा रेने लैंसे। इन्होंने क्या किया था, 1816 में ही, बहुत पहले ही इसका आविष्कार कर दिया था। इससे आराम से आप हृदय की धड़कनें सुन सकते थे। उसके बाद पनडुब्बी के विकास में योगदान देखा जाए तो किसका था? पनडुब्बी की बात हो रही है तो अब देखिए, रॉबर्ट फुल्टन का नाम किससे जुड़ता है? स्टीम बोट से। तो अब दूसरा, जेम्स वॉट, स्टीम इंजन का आविष्कार किया। हेनरी फोर्ड, इन्होंने कारों का आविष्कार किया, इन्होंने कारों को मास प्रोडक्शन किया। कार्ल बेंज क्या किया, इन्होंने कार का आविष्कार किया देखा जाए तो पनडुब्बी का जो विकास में योगदान किसका था सबसे ज़्यादा? इनको रॉबर्ट फुल्टन का था। ठीक है, मतलब सबमरीन टेक्नोलॉजी लगभग इन्होंने ही विकसित की थी, और कहीं ना कहीं ने नॉटिकल्स जो पनडुब्बी थी इन्होंने विकसित की थी। तो जो नॉटिकल आप दूरी देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके उससे ही आई है। ठीक है, चलिए, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? हमने इसके पहले पढ़ रखा है, ये है इसका आंसर। विद्युत जनित्र, मतलब जो जनरेटर आप देखते हैं, शादी वगैरह में आप देखते हैं जनरेटर लगा होता है, ऑफिस वगैरह में जनरेटर होता है, वो उसका आविष्कार किसने किया? जनरेटर का आविष्कार माइकल फेराडे
थॉमस एडिशन, जेम्स वॉट किसने, जेम्स वॉट, थॉमस एडिशन इन्होंने नहीं किया है। निकोलस टेस्ला इन्होंने क्या किया है, निकोलस टेस्ला ने और माइकल फेराडे ने। तो जो फेराडे थे, फेराडे ने क्या किया था, मतलब जनरेटर का आविष्कार किया था और साथ ही साथ जो जनरेटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसलिए इनका आंसर सही होगा। निकोलस टेस्ला, जो आज आप एसी करंट यूज़ कर रहे हो, विद्युत वितरण है, उसके बारे में निकोलस टेस्ला ने इसका आविष्कार किया था। फोटो कैमरा में के विकास में किसका योगदान माना जाता है, फोटो कैमरा का जो विकास हुआ है आज आप देखते हैं, उस पर किसका योगदान माना जाता है। तो मार्कोनी आपको पता है ये कौन थे, ये रेडियो के आविष्कारक थे। थॉमस एडिशन भी फोटोग्राफर थे, आपको मैंने बताया है फोटोग्राफर थे। ठीक है, सैमुअल मोर्स इन्होंने क्या आविष्कार किया था, मोर्स कोड के बारे में इन्होंने आविष्कार किया था, है ना, टेलीग्राफ का आविष्कार किया था इन्होंने। ये क्या है, लुइस डैगरे इन्होंने क्या किया था, एक कलाकार थे और वैज्ञानिक भी थे। ये क्या थे, कलाकार थे, और इन्होंने जो एक फोटोग्राफी प्रोसेस विकसित की। जो आप पहले देखते ना, बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता था एक ही आकृति बना के, हाथ खड़ा है तो हाथ खड़ा करके आप रखो, फिर उसकी फ़ोटो खींचती थी। तो ये जो फोटोग्राफी का है, फोटो कैमरा का विकास इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परमाणु संरचना मॉडल किसने दिया, नील बोर ने दिया, आपको अच्छे से पता है नील बोर ने दिया था। परमाणु संरचना का मॉडल नील बोर ने दिया था। हालांकि अगर आप देखें तो तीनों ने मिलकर दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियर मॉडल बनाया था, और जो नील बोर थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते हुए बताया था। तीनों ने मिलकर ही जो परमाणु संरचना है ना, इसका कह सकते हैं कि मॉडल प्रस्तुत किया था। चलिए, विद्युत चुंबक का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आज आप देखते हैं उसका आविष्कार किसने किया था। तो थॉमस एडिशन आपको पता है, निकोलस फेराडे इसका नाम आप पढ़ चुके हैं, किस लिए प्रसिद्ध थे, तो आंसर होता है विलियम स्टरगॉन। इन्होंने बहुत पहले, मतलब 1825 में ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया था। ठीक है, और इसका उपयोग क्रेन, मोटर और जो बेल होती है, जो घंटी होती है, उस पर यूज़ होता है। फिर आप आते हैं अगला, सौर सेल के विकास में किसका योगदान था। सौर सेल आप देखते हैं, जो सोलर सेल होता है, जो आजकल घरों में, बिल्डिंगों में ऊपर लगाया जाता है, ताकि आप सूर्य से ऊर्जा बना पाएँ। तो एडिशन, निकोलस, जो थॉमस थे, ये तो बहुत पहले था, और ये सौर सेल तो अभी अभी आया है। तो इसका क्या होगा, चार्ल्स फ्रिट्स ने इसको बनाया था, सोलर सेल क्या विकसित किया था, और उन्होंने सेलेनियम का उपयोग किया था। सबसे पहले उन्होंने सेलेनियम धातु का उपयोग किया था। चलिए, डीएनए की संरचना की खोज किसने की, ये अच्छा सवाल है, और ये आता है, कई बार ये सवाल आया है। ठीक है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। ये हालांकि बायो का सवाल है, बट है तो साइंस का ही। ठीक है, तो जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, और दोनों, या ग्रेगोर मेंडेल। तो इसका आंसर कोई बताएगा। चलिए, माफ़ करिएगा कुछ, अच्छा, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। तो डीएनए की संरचना की खोज, जैसे देखिए, आप इसे जेम्स वॉटसन हटा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसिस क्रिक, और तीसरा ऑप्शन है तीसरा है AB दोनों, और तीसरा है जॉर्ज मेंडेल। तो जो डीएनए की संरचना की खोज, जो आप डीएनए डबल स्फेरिकल ऐसे देखते हैं, इसकी संरचना की खोज किसने की थी, जेम्स वॉटसन और साथ में फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो
जो जेम्स वॉटसन थे इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, आपको पता है, और साथ में जो फ्रांसिस क्रिक थे इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है। अच्छा, जेम्स वॉट और जेम्स वॉटसन ये दोनों अलग अलग हैं, मैं इसी से कंफ्यूज हुआ था। जेम्स वॉट मैंने समझा और वो अलग होता है, जेम्स वॉटसन अलग है। ठीक है। तो विद्युत पंखे के आविष्कारक कौन थे? हालांकि ये सवाल आने की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन वन लाइनर में आप देख सकते हैं। व्हीलर थे, वो क्या थे उसके, वो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया? अगर बात की जाए परमाणु सिद्धांत तो किसने किया था? डाल्टन। कहते हैं ना डाल्टन का परमाणुवाद। परमाणुवाद, इसका मतलब ये था कि दुनिया में, विश्व में, पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सबसे उसकी क्या है? परमाणु। तो इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था और ये बहुत पहले 1803 में ही दे दिया था। मतलब सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हैं और परमाणु अविभाज्य होते हैं, इन्होंने बताया। मतलब परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है। इस मतलब किसी भी पदार्थ को आप सबसे छोटा करते जाइए और अंत में जो बचेगा वो होगा परमाणु। उससे छोटा और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसके लिए था। अब बिजली की खोज से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? बिजली की खोज की बात हो रही है तो आप देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन, माइकल फेराडे, वोल्टा, है ना। तो लगभग ये सभी जो थे वो बिजली की खोज से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। ठीक है। जो लाइटनिंग रॉड है वो किसने बनाई थी? फ्रैंकलिन ने बनाई थी। लाइटनिंग रॉड जो आप देखते हैं आजकल तड़ित चालक के रूप में यूज़ होती है। वोल्टा ने पहली बैटरी बनाई थी और वोल्टेज उन्हीं के नाम पे रखा गया, ये भी पता है आपको। माइकल फेराडे के बारे में आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जनरेटर और मोटर भी उन्होंने ही बनाया था। तो सभी। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? कई बार हमने पढ़ रखा है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है। तो अच्छा, चलिए, तो हमारा ये जो यांत्रिकी का आविष्कारक और वैज्ञानिक खोज का था ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।